हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ये मेन चैप्टर का नाम है जिसमें हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है इसी का एक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो अभी तक आपने 9th और 10th में फंक्शन पढ़े थे सिंपल वाले, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 या फिर 3x प्लस 2, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक टाइप के क्या होते थे, पॉलिनोमियल्स होते थे। अब इसी चीज को हमें अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि मैंने एफ एक्स लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां पर जो एक्स है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अटैच हो रहा है। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो कोई एंगल होगी, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन 1 डिग्री, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकल के आएंगे। जैसे कि ये तो हो गया साइन एक्स के लिए, ये हो गया हमारा कॉस एक्स के लिए, और ये हो गया हमारा टेन एक्स। इसी तरीके से कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स भी निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये आप सर्कल देख रहे हैं, ये हमने ड्रॉ किया। इसकी जो हमने रेडियस ली है वो ली है 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकती है। जो उसका मैग्नीट्यूड है वो हमने 1 लिया है। तो ये हमने पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट हमने बी, ये पॉइंट हमने सी और ये पॉइंट हमने डी, ठीक है। और इस सर्किल की बाउंड्री पर हमने कोई पॉइंट पी लिया और हमने इस ओ को पी से ज्वाइन किया और फिर हमने इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया M। O से M तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया A, और M से P तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया B, ठीक है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, A, B। और ये जो OP लाइन है ये OA से x रेडियन का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x रेडियन एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमने जो यहां पर एंगल लिया है वो रेडियन में लिया है, इसलिए हमने यहां पर डिग्री का साइन नहीं बनाया, ठीक है। तो चलिए, तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनता है तो पॉजिटिव होता है, और यदि क्लॉकवाइज बनेगा तो वो नेगेटिव होगा। अब हमें यहां से ए और बी की वैल्यू बनानी है एक्स की फॉर्म में, मतलब इस एंगल की फॉर्म में। अब देखिए, जब ओ ए हमारा 1 यूनिट है तो क्या ओपी हमारा 1 यूनिट नहीं होगा? क्या ओपी हमारा 1 यूनिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ओ ए रेडियस है तो ओपी भी रेडियस होगी। तो हमने यहां पर लिख दिया 1 यूनिट, 1, ठीक है। ओबी ओसी को हम पढ़ेंगे बाद में अभी, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने लिखा साइन एक्स और यहां पर लिखा हमने कॉस एक्स। तो साइन एक्स इजिकल टू क्या होता है, अगर हम देखें, हिंदी मीडियम के बच्चे ये पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं एल फॉर परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस।
तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए 90 के सामने वाला होता है क्या, हाइपोटेनियस, और एक्यूट एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो साइन एक्स इजिकल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है b और हाइपोटेनियस कितना है 1। तो यहां से b की वैल्यू क्या निकली, साइन एक्स। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आएगी साइन एक्स। ऐसे ही कॉस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है अपना a और हाइपोटेनियस है 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स। तो अब हम ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स कोमा साइन एक्स। ठीक है, चलिए। तो ये तो हुआ स्टेप नंबर 1, ए और बी के हमने कॉस एक्स और साइन एक्स की फॉर्म में लेके आए। अब हम बी सी डी और ए सब पर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ओ से लेके ए तक कितनी है 1, तो ओ से लेके बी तक भी 1 होगी, ओ से लेके सी तक भी 1 होगी, और ओ से लेके डी तक भी 1 होगी, क्योंकि सारे के सारे रेडियस ही तो है सर्किल के, चाहे ओ ए हो या ओ बी हो, ओ सी हो या ओ डी हो। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर सिंपल कोऑर्डिनेट लिखता हूं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है ओ से लेके ए तक, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं ए पॉइंट पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू मतलब ओ से ए तक की डिस्टेंस, तो कितनी है 1, और एक्स एक्सिस पे वाई होता है 0। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बने 1, 0। अब बी पे आते हैं, तो बी पॉइंट हमारा किस पे, वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0, और वाई की वैल्यू कितनी यहां से यहां तक 1। ठीक, अब सी पे ओ से लेके सी, अब चूंकि ये जो सी पॉइंट है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो क्या हो गई -1, 0, और एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता ही होता है। अब डी पे आते हैं, डी हमारा वाई एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, और डी की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी होगी -1। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन के नीचे है। बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, तो मैं अब फिर से एक नया सर्किल बनाता हूं और उसमें हम आगे के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट O, ये A, ये B, ये C और ये D, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे 1, 0, 0, 1, -1, 0, और ये हो गया 0, -1। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर ये P पॉइंट A पर आ जाए, अभी हम बात कर रहे हैं cos x और sin x की। ठीक है, वापस हम cos x sin x पे आ गए हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंगल की फॉर्म में, जैसे कि x की ओर में π/2 लेता हूं, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे cos π/2 sin π/2। ठीक है, C पे आते हैं तो ये क्या होगा पाई हो जाएगा, तो cos पाई sin पाई, इस तरीके से। चलिए, तो ये पॉइंट P था हमारे पास। अब ये P पॉइंट A पे है, मतलब ये पेन है, ये पेन हमारी ये लाइन हो गई OA, और ये हो गया हमारा OP। अभी ये दोनों अलग अलग है और दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है x रेडियन का एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये सपोज करिए स्टार्टिंग में ये ऐसे थे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी होगी, एंगल की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, 0 डिग्री या 0 रेडियन। ठीक है, ठीक है जी। तो जब अगर हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो क्या लिख सकते हैं, cos 0, sin 0। कब, जब ये P पॉइंट हमारा A पे होगा। अब ये P पॉइंट, ये OP लाइन है घूम के OB पे आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री को हम चेंज करें रेडियन में तो कितना आएगा π/2,
तो क्या बने इसके कोऑर्डिनेट्स, कॉस पाई बाई 2 कॉमा साइन पाई बाई 2। अब यहां से उठ के यहां पे आ गया है, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री का हुआ। तो 180 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो क्या बने कोऑर्डिनेट्स, कॉस पाई और साइन पाई। अब 90 डिग्री और जोड़ दीजिए तो 270 डिग्री। तो 270 डिग्री का मतलब कितने रेडियन, 3 पाई बाई 2। तो क्या बने कॉस 3 पाई बाई 2 और साइन 3 पाई बाई 2। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर कर दें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से cos 0 को 1 से और 0 को sin 0 से, sin 3 पाई बाई 2 को 0 से और sin 3 पाई बाई 2 को -1 से, तो आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी। जैसे कि cos 90 पता है 0 होता है, ये देखिए। sin 90 1 होता है, ये देखिए। cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। ऐसे ही cos पाई की वैल्यू -1 होगी और sin पाई 0 होगा। sin 3 पाई बाई 2 -1 होगा और cos 3 पाई बाई 2 0 होगा। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। अब ऐसे करते करते हम वापस यहां पे आ गए, तो एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर पूरे होने का मतलब है कितने डिग्री, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में बोले तो क्या बोलेंगे, 2 पाई बोलेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई और sin 2 पाई। तो देखिए cos 2 पाई की वैल्यू 1 ही होगी और sin 2 पाई की वैल्यू 0 होगी। चलिए एक चक्कर लगाने के बाद वापस हम बी पॉइंट पे आ गए। तो एक चक्कर पूरा लग चुका है, तो 2 पाई चक्कर पूरा हो चुका है। अब 2 पाई बाई 2 में हमने पाई बाई 2 और जोड़ दिया, तो वापस बी पॉइंट पे आ गए। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हुआ, 5 पाई बाई 2। तो एक चक्कर लगाने के बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, cos 5 पाई बाई 2 कॉमा साइन पाई बाई 2। तो इस तरीके से देखिए cos पाई बाई 2 की वैल्यू फिर से 0 होगी और sin पाई बाई 2 फिर से -1 होगा। सॉरी, ये तो इसके लिए था। cos पाई बाई 2 0 होगा और sin पाई बाई 2 1 हो गया, c 5 बाई 2 होगा। तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, sin 5 पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0, sin पाई बाई 2 1, तो sin 5 पाई बाई 2 भी 1 होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वैल्यू वापस रिपीट हो रही है। तो ऐसे चक्कर लगा के हम यहां आए, तो कितने चक्कर लगे, कितना रेडियन बना, 4 पाई। एक चक्कर में 2 पाई, तो 2 चक्कर में कितने, 2 चक्कर में कितने पाई, 4 पाई। 3 चक्कर में 6 पाई, 4 चक्कर में 8 पाई। तो एक चक्कर लगाने के बाद जब आप वापस आगे बढ़ोगे तो वैल्यू आपको हमेशा यही मिलेंगी। यदि आप इस पोजीशन पे हैं, सी पे हैं, तो वैल्यू आपको यही मिलेंगी। पाई की वैल्यू चाहे हिसाब लगे, कुछ भी आती रहे, हिसाब लगाएंगे। जैसे कि पाई है, ठीक है, 2 पाई हो गया। वापस हम यहां पे आए तो 2 पाई प्लस पाई, ये 3 पाई हो जाएगा, 4 पाई, फिर 5 पाई हो जाएगा। इस तरीके से ये चेंज होती रहेंगी। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि एक राउंड पूरा लगाने के बाद वैल्यू फिर से रिपीट होगी। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट निकला, साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू होता है साइन x। ऐसे ही cos 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू होता है cos x। अब देखिए इसको, मेन चीज ये है आपकी, ये कैसे हुआ। इसको मैं n इंटू 2 पाई लिख सकता हूं प्लस x एज इट इज। यहां पर n होता है कि आपने कितने राउंड लगाए। जैसे कि मैंने यहां पर फिलहाल 1 राउंड लगाया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 2 राउंड लगाए तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 3 राउंड लगाए तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 3 इंटू 2 पाई 6 पाई। तो हमें पता है जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो वैल्यू फिर से रिपीट होती है, ठीक है। तो
इसलिए इस चीज को हम कर देते हैं नेग्लेक्ट, और ये जो आएगा इसकी मल्टीप्लाई हो जाए, ये अटैच हो जाएगा साइन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया साइन 150, चलिए मैं वैल्यू 360 से बड़ी लेता हूं, 360 प्लस 30 मैं लेता हूं 390, साइन 390 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये जो है 360 से बड़ा है, तो हम इसमें अब 360 का डिवाइड करेंगे। तो 360 का डिवाइड किया 390 में, तो 1 टाइम जाएगा। तो ये जो क्वोशिएंट होगा ये नंबर ऑफ राउंड चक्करों की संख्या को शो करेगा कि आप कितने चक्कर घूमे। तो हम एक चक्कर घूमे हैं, एक चक्कर प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 390। तो देखिए एक राउंड पूरा घूमे और 30 डिग्री ऐड कर दिया, ये आप 30 डिग्री मान लीजिए इसको, तो ये हो गया 390 डिग्री। एक राउंड पूरा और 30 एक्स्ट्रा, तो हो गया नहीं, एक राउंड पूरा तो 360 पूरा और 30 और जोड़ दिए तो 390 हो गया, नहीं हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको 1 इंटू 2 पाई, भाई 2 पाई का मतलब 360 तो हुआ, प्लस 30 और जोड़ दिया हमने इसमें, तो क्या बना 2 पाई प्लस 30, ये हमें छोड़ देना है, तो यहां पे हम साइन और लिख दें साइन साइन, ठीक है। तो कितना लिख दिया साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, साइन 390 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे कैलकुलेटर से। ये देखिए मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसका आप यूज हायर स्टडी में करेंगे, मतलब बीएससी या बीसीए, जब भी आप बीटेक, ये कैलकुलेटर बीटेक का है, ये अलाउ है, लेकिन बीएससी में इस टाइप के साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते, केवल सिंपल वाले जो आपने देखे होंगे बुक सेलर के पास। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारे हिसाब से साइन 390 की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब सीधे वैल्यू इसमें पुट करते हैं, साइन 390, देखिए 1/2 को हम 0.5 भी तो बोल सकते हैं, ये हमने चेंज किया, ये आ गया 1/2। तो मतलब हमारी कैलकुलेशन एकदम ठीक है। तो इसी तरीके से जो एक्सरसाइज 3.2 है, कितनी है देखते हैं, हाँ 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 से स्टार्टिंग जो हो रही है वो इसी तरीके से निकलेंगे। मैं आपको इनको समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस को लेक्चर में। उससे पहले तो हम ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, ये वाला लेक्चर बनाएंगे। इससे पहले साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, किस में प्लस किस में माइनस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखते रहिए, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और यदि कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।